जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथाष्टाविंशोऽध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 28वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय में पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र इस प्रसंग में हमने सुना। राजा पुरंजन ने बुद्धि रूपिणी स्त्री से विवाह किया था तो उनके 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति पहले अकेला ही रहता है, फिर जब उसका विवाह हो जाता है तो 2 हो जाते हैं, फिर उसके पुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां हो जाती हैं, फिर उन सब का विवाह कर देते हैं तो पोते हो जाते हैं, फिर सबके लिए घर की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत सारे घर भी हो जाते हैं। इन सबको चलाने के लिए खूब सारा धन भी चाहिए तो वो भी हो जाता है, फिर सेवक भी चाहिए काम करने के लिए तो वो भी हो जाते हैं, और फिर धन आदि घर आदि की संभाल करने वाले लोग भी चाहिए वो भी हो जाते हैं। धीरे धीरे उस जीव की ममता सभी चीज़ों में फंसने लग जाती है और वह पूरी तरह से जकड़ जाता है, बिल्कुल भी निकल नहीं सकता है। जैसे कोई कीट पतंग मकड़ी के जाल में फंस जाए तो वह निकल नहीं सकता है। दूसरा भाव यह है कि पुरंजन जीव है, वह अपनी बुद्धि से विवाह करता है, मानी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानता है, और वह बुद्धि प्रत्येक जो इंद्रियां हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां जो मन है, इनके साथ लग करके एक एक इंद्रियों के सैकड़ों व्यापार होते हैं। जैसे आंख सैकड़ों चीजें देख सकती हैं, कान से हम सैकड़ों चीजें सुनने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक इंद्रिय से सैकड़ों काम उसके लगे हैं और वे ही उसके 1100 पुत्र हैं। फिर वह बुद्धि उस जीव को ऐसी अनंत चीजों के अंदर उलझा देती है, फिर जब उनका वंश चलता है उनसे निकलने का उपाय भी नहीं रहता। जो लोग यह कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, प्रायः देखा जाता है कि वे व्यर्थ के कामों में ही लगे रहते हैं। जैसे यह पुरंजन जीव पूरे जीवन भर अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और सदा ही अपने कुटुंब पालन में ही व्यस्त था, सदा ही तरह तरह की कामनाओं के वश में वह जीव हो जाता है, तो वह पुरंजन पशुओं की हिंसा में घोर यज्ञों से कभी देवताओं की आराधना करता है, जब देवता पूर्ति नहीं करते तो पितरों की आराधना करने लग जाता है, और कभी कभी तो भूत प्रेतों की भी आराधना करने लग जाता है। प्रायः जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है, वे लोग चौराहे पर चौपड़ पत्ती ताश पत्ती खेलते हुए पाए जाते हैं। और आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज है जिसके अंदर समय पता ही नहीं लगता कब निकल जाता है। लोग अकेले बैठकर गर्दन नीचे किए हुए पाए जाते हैं, कोई सोचता है ध्यान कर रहा होगा और वो मोबाइल में व्यस्त रहता है, अकेला ही हंसता है, अकेला ही रोता है। ऐसी दशा मोबाइल ने बना दी है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं, वो ऐसे ही अपना समय खराब करते रहते हैं। चंडवेग जो संवत्सर मानी वर्ष ही है, उस वर्ष के अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं। वे 360 गंधर्व काले हैं, वे दिन हैं, और 360 जो गंधर्वियां हैं वे रात्रि हैं। वैसे तो दिन सफेद होना चाहिए, रात्रि काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस जीव को कामनाओं से और कामी लोगों के संग में रहने के कारण जो कामी पुरुष होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, वे सदा ही दिन को तो खराब समझते हैं, उन लोगों को तो रात ही उजाली लगती है, इसलिए उनके लिए दिन काले और रात्रियां गोरी होती हैं। वास्तव में समय इतनी तेज गति से जाता है कि कब हमारे 360 दिन और कब हमारे 360 रात्रियां पूरी हो जाती हैं, इस बात का पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20, 50, 70 वर्ष होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो काल कन्या, जिसे लोग दुर्भगा भी कहते हैं, वह बुढ़ापा है। दुर्भगा का यदि हम वैसे अर्थ करें तो दुर्भाग्यशालिनी हो गई, लेकिन यदि
सीधा अर्थ समझने की कोशिश करें तो जिसको प्रत्येक व्यक्ति दूर भगाने की चेष्टा करे वही बुढ़ापा है। इस बुढ़ापे को कोई भी पसंद नहीं करता है। वह काल कन्या बूढ़े लोगों की खोज करती रहती है। एक बात ध्यान देने की है कि बूढ़े से मतलब सफेद बाल होने वाला बूढ़ा नहीं होता, घुटने खराब हो गए वह बूढ़ा नहीं होता, दांत खत्म हो गए वह बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वही है जो मृत्यु के समीप है। तो वह बुढ़ापा जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास आने के लिए तैयार रहता है और उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए लोग तरह तरह की क्रीम और कई तरह की इस प्रकार की दवाइयाँ इंजेक्शन लेते हैं जिससे वो भले ही बूढ़े हो जाएं लेकिन दिखे नहीं। लेकिन इससे क्या होने वाला है? फिर वो काल कन्या जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, भले ही स्वीकार न करे, वो जबरदस्ती से काम कर देती है। लेकिन यहाँ हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से बुढ़ापा यदि सीधा से न माने तो दूसरे तरीके से आ जाता है। एक दिन वह बुढ़ापा नारद जी के पास गया। नारद जी से कहा, महाराज मेरे से ब्याह कर लो, आप बूढ़े हो जाओ। कहने का तात्पर्य ये हुआ अब नारद जी को श्री हरि का वरदान मिला हुआ कि आप सदा ही युवा रहेंगे, आपके शरीर में कभी भी कोई कमजोरी नहीं आएगी, सदा ही आप भगवान के प्यारे भक्तों को, मेरे अर्थात श्री हरि के भक्तों को भगवान की भक्ति की तरफ लगाए रखो, इसलिए आप बूढ़े नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं भला तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो उस काल कन्या ने नारद जी को कुपित होकर शाप दे दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए अब एक स्थान पर बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकोगे। नारद जी महाराज कहते हैं, फिर मैंने उस कन्या को यमनराज भय के पास भेज दिया और कहा तुम उससे विवाह कर लो। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी दान लेता नहीं, वे दोनों ही दुराग्रही और मूर्ख कहे गए हैं। कहने का भाव ये है कि हमें केवल लेना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई अधिकारी है और बिना मांगे यदि उसे कोई वस्तु मिलती है तो उसे ले लेना चाहिए, ज्यादा ना नहीं करना चाहिए। काल कन्या को कोई भी स्वीकार नहीं करता, भय ने भी उसको मना कर दिया। उसका कारण यह है कि यह बुढ़ापा सबका बुरा करने वाला है, इसलिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस काल कन्या को कोई स्वीकार नहीं करता। अब जो यमनराज चंडवेग है, मानी जो समय है, वह उस बुढ़ापे से कहता है तुम मेरी सेना लेकर के जा और ये जो प्रज्वार है ये तेरा भाई है और अब से तू मेरी बहन हो गई, और जिसके पास जाएगी वो सीधा सीधा बस में नहीं आएगा। पहले बुढ़ापे के साथ भय आता है मृत्यु का, फिर जब बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता तो प्रज्वार मानी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तब धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाता है और जैसे ही बूढ़ा मानने लग जाता है तब यदि सावधान होकर श्री हरि का भजन करने का प्रयास करता है तो भवसागर से पार हो जाता है, नहीं तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्कर खत्म नहीं होता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भय नामक आज्ञाकारी सैनिक कौन है? किसके साथ विवाह होते ही पुरंजन का सारा प्रभाव नष्ट हो गया? क्या देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुड़ाने वाला कोई दिखाई न दिया? जिन जिन में पुरंजन माने जीव की ममता होती है वह सबके लिए अंत काल में किस प्रकार की चिंता करता है। घोर दुख और संकटों में पड़ा हुआ जीव भगवान को याद क्यों नहीं करता, जबकि करना चाहिए, कर सकता है। राजा पुरंजन अगले जन्म में कन्या के रूप में क्यों जन्मा, उसका नाम क्या हुआ, उस कन्या का विवाह किसके साथ हुआ, गुरु कौन होता है। जब चरणों में बिल्कुल गर्मी मालूम न हो तो यह किस बात का संकेत है। अपने पति मलय ध्वज के मरने के बाद विदर्भ नंदिनी ने सती होने का निश्चय किया, उस समय किसने आकर उसे सती होने से रोका और क्या समझाया। अभिज्ञात ने इस शरीर में स्थित 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे,
6 वैश्य कुल माने व्यापारी और 5 बाजार का क्या तात्पर्य समझाया, श्री हरि की माया क्या है, जीव को किस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 28वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथाष्टाविंशोऽध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनीमिमां तएकदा तु रभसा पुरंजनपुरीं नृप रुरुधुर्भौम भोगाढ्यां जरत्पन्नगपालितां। पुरंजन नामक राजा का उपाख्यान हम सुन रहे थे। पुरंजन ही जीव है, बुद्धि रूपिणी स्त्री से विवाह करता है, विवाह करते करते बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में वह पुरंजन जीव आ जाता है जो बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता, वह जबरदस्ती ही आता है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्राचीन बरही राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाधिकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र घूमने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न उस पुरंजनपुरी को घेर दिया। माने उस जीव को भय ने प्रज्वार माने बीमारी के साथ, बुखार के साथ आकर के, रोगों के साथ आकर के घेर दिया। काल कन्या बुबुझे पुरंजन पुरम बलात् यया विभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतां यात् तयोपभुज्यमानां वै यवनः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं। तब जिसके चंगुल में फंसकर मनुष्य शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। काल कन्या माने बुढ़ापा। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। तस्यां प्रवीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजनः अवापोरुविधास्तापान् कुटुम्बी ममता कुलः कन्योपगूढ़ो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्व यवनैर्बलात्। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। अब वो जो पुरी है माने शरीर है, पुरंजन जीव है, उसके शरीर को कष्ट होने लगा। काल कन्या के आलिंगन करने से माने बुढ़ापा आने से उस पुरंजन की सारी श्री नष्ट हो गई। बुढ़ापे में कैसी दशा हो जाती है तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन भी हो गया, उसकी विवेक शक्ति भी मारी गई। गंधर्व और यवनों ने जबरदस्ती उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। ऐसा ही होता है जब बुढ़ापा आता है। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रान् उगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान्
दुरंत चिंतामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम। अब उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। नगर से मतलब यहाँ शरीर से है। बुढ़ापे में बड़ी बुरी हालत हो जाती है। मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में हाथ काम नहीं करती, घुटने खराब हो जाते हैं, सुनना देखना बोलना सब कुछ धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब बेटे पोते सेवक मंत्री ये सब प्रतिकूल होकर अनादर करने लग गए। जिस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को वृद्धावस्था का बोध कराया था, वैसा ही वर्णन यहाँ पर हो रहा है। जब बुढ़ापा आता है तो घर वाले भी उसका अनादर शुरू कर देते हैं कि पत्नी स्नेह शून्य हो गई, मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। बुढ़ापे में सब स्नेह शून्य हो जाते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। जैसे ही बुढ़ापा शरीर को अपने वश में करता है, जीव पांचाल देश की चिंता करता है। पांचाल देश क्या है? तो 5 ज्ञानेंद्रिया ही पांचाल देश हैं। सुनना देखना बोलना स्वाद ये सब चीजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती हैं। और बुढ़ापे में जब कोई उपाय दिखता नहीं, क्योंकि जब समय था तब हरि भजन किया नहीं, उपाय और किसी के पास है भी नहीं, तो वो चिंतित हो गया। कामान अभिलषन् दीनो यातयामाश कन्यया विगतात्मगति स्नेह पुत्रदारांश्च लालयन् गंधर्व यवनाक्रांतां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। बुढ़ापा सभी भोगों को निस्सार कर देता है। जब समय रहता है तब तो अपनी परलोक की गति का ध्यान नहीं रखते, केवल स्त्री पुत्रों के परिवार के लालन पालन में लगे रहते हैं, बाद में समय नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उन घर वालों से बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को माने शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। तो गंधर्व जो दिन रात हैं वे ही हैं। अब उसका समय आ गया है और बुढ़ापा उसको कुचल देता है। भय नामनो ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। इतने में ही यमनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। तो प्रज्वार हो गया रोग, और जैसे किसी नगरी में आग लग जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। जब रोग आते हैं तो शरीर के सारे एक एक अंग पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। ये पूर्ववासी और क्या है? तो ये मानो शरीर के एक एक अंग हैं, हृदय लीवर ये सब खराब होने लग गए। इसलिए जब भोजन खा नहीं सकते, हृदय भी साथ नहीं देता, श्वास क्रिया खराब हो जाती है, तब जीव को बड़ा दुख होता है। यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पुरपालोन्वतप्यत नशे केशो वितुं तत्र पुरकृच्छ्रोरुवे पथुः गन्तुमैच्छत्ततो वृक्ष कोटरादिवसानलात्। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सांप को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। अब ये नगर हो गया शरीर। ये जब बुढ़ापे में ग्रस्त हो जाता है तो इसके 5 प्राण जो सांप की तरह रहते हैं वे भी कमजोर हो जाते हैं। अब सांस भी परमटों से आने लग जाते हैं, और साथ में जब बीमारियां घेर लेती हैं तब तो कहना ही क्या है। जब उस नगर की रक्षा करने में वह जीव
सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सांप उससे निकल जाना चाहता है, वैसे ही उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। जैसे किसी कोटर में आग लग जाए तो सांप भागता है, वैसे ही जीव अब इस बीमार शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिथिला वयवो यर्हि गंधर्वैर्हृत पौरुषः यवनैररिभिराजन्नुपरुद्धोरुरोधः दुहित्रिः पुत्रपौत्रांश्च जामिजा मातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते। अंग प्रत्यंग सब ढीले पड़ जाते हैं। गंधर्वों ने उस जीव की सारी शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया है। जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। प्राण सहज में ही थोड़ी निकलने देते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी पीड़ा होती है जब प्राण छूटते हैं। निकलने की कोशिश करता है। बहुत सारे जीव लोग ऐसा कहते भी हैं कि अब तो मर जाए तो ठीक है, और मर नहीं सकते हैं। गृह में आसक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इन सब से बिछुड़ने का समय आया, तब वह अपनी बेटी, बेटा, पोता, बेटे की बहू, दामाद, नौकर, घर, खजाना, अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर विशेष थी, उनका भोग तो कभी का छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। अब पहले निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक से जब मन नहीं पाता है, तब वो चिंता करने लग जाता है। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथम त्वेषा बालकाननुशोचति न मय्यनाशिते भुंक्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयिरुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत वाग्भयात्। हाय, मेरी पत्नी तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। ऐसी चिंता मरते समय वो करता है। देखो तो सही, मेरी पत्नी कितनी बढ़िया है। यह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती, मेरे नहाए बिना नहाती नहीं, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मैं रूठ जाता तो बड़ी भयभीत हो जाती थी, और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। ऐसे ऐसे अपनी पत्नी के गुणों को याद करता है। प्रबोधयति मां विज्ञम जुषते शोककर्षिता वर्त्मयि तद्गृह में धीयं वीरशूरपि नेष्यति कथं नु दारकादीना दारकीर्वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधौ। मुझसे कोई भूल भी हो जाती तो वह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। ऐसी ही चिंता मरने वाला जीव करता है। सब यही सोचते हैं कि मेरे भरोसे घर चल रहा है, मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये मेरा बेटा बेटी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों की तरह बिलबिलाने लगेंगे। संसार में कोई किसी के बिना न रह सके, ऐसा नहीं होता है। सब भ्रम पाले बैठे रहते हैं। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचंत मतदर्हणम गृहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत पशुवद् यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उस जीव को दुख करना ठीक नहीं था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन जीव जो है इस प्रकार दीन बुद्धि होने से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगमः
यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणः प्रसवं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः। यवनों द्वारा रोका हुआ सांप भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। अब उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार महाबली यमनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। किसी का कोई स्वामी होता है, उसको कोई संकट आता है, मित्र होता है, संकट आता है तो उसे याद कर लेता है। जब ऐसी स्थिति आ गई कि उसको मरने का समय आ गया, उसके प्राण खींचे जा रहे हैं, तब भी उसने अपने मित्र को याद नहीं किया, जिसका नाम अभिज्ञात है। यह अभिज्ञात ही परमात्मा है। मरते समय भी, अंत समय में भी यदि भगवान को याद कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। समस्या एक ही है कि मरने का समय हमें पता नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हर समय श्री भगवान की याद बनी रहे। तम यज्ञ पशवोनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तो मीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदा संगदूषितः। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। ये सब यातना देह में हो रहा है। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपये में वीर्यपणां वैदर्भीमलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पांड्यः परपुरंजयः। अंतमति सो गति। इस नियम के अनुसार अंत समय में भी पुरंजन को उसी पत्नी का चिंतन बना रहा। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह कर लिया। अब वो जो जीव है वो अंत समय में अपनी स्त्री को याद करने से अगले जन्म में स्त्री बन गया और उसका फिर से विवाह हो गया। तस्यां सजनयां चक्र आत्मजामसिते क्षणां यवीयसः सप्त सुप्तान् सप्त द्रविड़ भूभृतः एकैकस्या भवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद् वंशधरैर्महीमन्वन्तरं परम्। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। अगस्त्य प्राग दुहितरमुपये में धृतव्रतां यस्यां दृढ़च्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम्। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्मवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमधिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्यः सलिलैर्नित्यमुभयत्रात्मनो मृजन्। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, वैसे ही मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडव नरेश का अनुगमन किया। माने पति के साथ ही चली गई वन के अंदर तपस्या करने। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थी।
उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। कंदाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैः तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्रकर्षणं तपया स्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वान्यजयत् समदर्शनः। वहाँ वन में रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर सर्दी, गर्मी, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षा निलाशय आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवति नान्यद वेदोद्वहन् रतिम्। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल करके यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लग गए। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान नहीं हुआ। सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। नारद जी कहते हैं, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे अलग भी है। ऐसा अनुभव करके वे मलयध्वज राजा सब ओर से उदासीन हो गए। यहाँ पर गुरुणा हरिणा जो पद आया है वह बड़ा विशेष है। बार बार श्रीमद् भागवत में गुरुम हरिम, हरिर गुरु, गुरुणा हरिणा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय सभी विभक्तियों में यही बात आई है कि सबके सहज और स्वाभाविक गुरु जो हैं वो श्री हरि ही है। इसलिए संसार के किसी गुरु को खोजने की आवश्यकता भागवत जी को और सुखदेव जी को तो लगती नहीं है। फिर भी यदि किसी को गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता लगे तो यदि वो भक्ति करना शुरू कर दे तो यदि श्री हरि को आवश्यक लगेगा कि इसको गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा तो वे गुरु को अवश्य भेज देंगे। नहीं तो भौतिक गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु तो बोध होता है, गुरु तो तत्व होता है। लेकिन लोग इस जड़ शरीर को ही गुरु मान लेते हैं और श्री हरि से विमुख होकर उस जड़ शरीर की ही पूजा करने लग जाते हैं। उनके लॉकेट गले में डाल लेते हैं, उनके सामने दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। उस जड़ शरीर की पूजा करना तो ऐसा हुआ जैसे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि यह शरीर वैसे ही इतना मलिन और जड़ है और इसकी भी फोटो खींच के पूजा करना मानो कि बड़ा ही निकृष्ट काम करना है। इसलिए सबके गुरु श्री हरि हैं, उन्हीं को गुरु मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह हमें अवश्य ही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जैसे बालक ध्रुव जब अपनी माता सुरुचि के बागबाणों से बिंदित हो गया था और उसको कहा कि परम पुरुष नारायण की आराधना करो, तो ध्रुव जी ने ऐसे नहीं सोचा पहले गुरु बनाऊंगा, गुरु ढूंढूंगा, कौन बताएगा, ना, चल पड़ेंगे तो गुरु अपने आप हरि भेज देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगत गुरु श्री हरि भगवान की जय। संत महात्मा स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी बार बार ये कहते थे कि हमारा गुरु से विरोध नहीं है। गुरु बनाने के पीछे जो बार बार पूजा करवाई जाती है, शिष्यों को उलझाया जाता है, उसका विरोध करते हैं। परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादुपर रामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए।
इस समय पतिपरायणा वैदर भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म के पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। चीरवासा व्रतक्षामा वीणी भूत शिरोरुहा बभाव उपपतिम शांता शिखा शांतमिवानलम अजानति प्रियतमं यदोपरतमंगना सुस्थिरासन महासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उस स्त्री का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। सिर के बाल आपस में उलझ जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति तो परलोकवासी हो चुके थे, लेकिन पहले की तरह स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पहले की तरह सेवा करने लगी, क्योंकि वह पहले से ही इसी प्रकार ध्यान में लीन रहा करते थे। यदा नोपलभेतांग्रा भूष्माणं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीन मबंधुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासित्य विपिने सुस्वरम प्ररुरोधसा। चरण सेवा करते समय जब उस स्त्री ने अपने पति के चरणों में बिल्कुल गर्मी का अनुभव नहीं किया, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से अपने स्तनों को भिगोती हुई बड़े बढ़िया स्वर के अंदर जोर जोर से रोने लगी। प्रायः कई महिलाओं को रोने का बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब कोई मर जाता है इतनी जोरदार रोती हैं कि न रोने वाला भी उनको देख के रो उठे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधिमे खलाम दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्यश्रूण्यवर्तयत्। अब जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तब लोग करते हैं, वैसे ये करने लग गई। उठिए उठिए महाराज, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। चितिम दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदिप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मणयात्मवान् सांत्वयन् वल्गुना सामना तामाह रुदतीं प्रभो। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय कर बैठी। इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौम भोगरतो गतः। ब्राह्मण देवता ने पूछा, तू कौन है, किसकी बेटी है जिसके लिए तू शोक कर रही है? भाई यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या मुझे नहीं जानती? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। ये ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान ही आए हैं। भगवान साक्षात भी आते हैं और सभी में भगवान विराजमान है। इस दृष्टि से हमें कोई बढ़िया बात बताए उसको भी भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। अब ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हें याद आती है मेरी, किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने कहा था मेला देख कर आता हूँ, याद आया कि नहीं आया? हंसावहं सत्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूतामन्तरावौ कः सहस्र परिवत्सरान् सत्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया। फिर वो ब्राह्मण देवता उस स्त्री से कहते, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र थे
और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर पृथ्वी पे आ गए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा, अब उसको याद दिला रहे हैं। किस प्रकार जीव आके उलझ जाता है। उपनिषदों में आता है कि जीव और परमात्मा दोनों ही एक ही शाखा पे बैठने वाले दो पक्षी की तरह हैं। परमात्मा सब कुछ जानता है इसलिए उलझता नहीं, जीवात्मा जानते हुए भी भूल जाता है इसलिए उलझ जाता है, माया जाल में लग जाता है इसलिए भूल जाता है। फिर वो समझाते हैं, पंचारामम नवद्वारम एकपालम त्रिकोष्ठकम षट्कुलम पंचविपणम पंच प्रकृति स्त्री धवम पंचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो तेजो बन्ना निकोष्ठानि कुलमिंद्रिय संग्रह विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूत प्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमास्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते। गुरु रूप परमात्मा ही जीव को समझाते हुए कहते हैं, उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। अब वो स्त्री कहती है, महाराज मेरे तो समझ में नहीं आया, सीधा सीधा बताओ। अब परमात्मा उस स्त्री को कहते हैं महाराज, उस स्त्री को महाराज संबोधित कर रहे हैं क्योंकि भगवान तो आत्मा को देखते हैं। इंद्रियों के 5 विषय ही उसके बगीचे थे। अच्छा, 9 इंद्रिय छिद्र उसके द्वार थे, ठीक है। और 3 परकोटे क्या थे? तो तेज, जल और अन्न, ये 3 परकोटे थे। मानी शरीर इन्हीं चीजों से चलता है। जल और अन्न आवश्यक है और तेज उनको पचाता है। और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 वैश्यकुल थे। फिर वो पूछते हैं बाजार कौन थे? मैं तो कभी गई नहीं। कहा क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही 5 बाजार थे। 5 भूत क्षितिजल पावक गगन समीर, यही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे। और उसकी बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। जैसा बुद्धि कहती है वैसा करता जाता है। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तस्मै त्वं रामया सृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्संगादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरंजन्यारुद्धो न मुखे यया। अब भगवान उस जीव को और समझाते हुए कहते हैं, भाई उस नगर में उसकी स्वामिनी बुद्धि के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, न तो तुम विदर्भराज की बेटी हो और न ही यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तो वो स्त्री बोलती है, मैं हूँ कौन? तो भगवान कहते हैं, माया येषा मया सृष्टा यत्तु मां संस्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभोः न नौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागपि। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है, उसको अनुभव करो। शंकराचार्य भगवान ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मैं जो ईश्वर हूँ तुम जीव भी वही ईश्वर हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। विचार करके देखो तो सही, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। तो श्रीमद् भागवत के अंदर पुरुष शब्द का संबोधन बार बार आया है। तो पुरुष से यहाँ पर केवल आदमियों के लिए ही बात नहीं है, जो सभी जीव आत्माएं हैं भगवान की संत महात्माओं की दृष्टि में वे पुरुष अथवा मनुष्य कहलाती हैं। यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिं बर्हिष्मन्ये तदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं
यत्परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावनः। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। तो पुरुष ही शीशे में थोड़ी देखते हैं, स्त्रियां भी देखती हैं। तो पुरुष से मतलब हो गया सभी मनुष्य जैसे अपनी परछाई शीशे में भी देखते हैं, आंखों में भी देखते हैं, तो वो भेद कर लेते हैं, वैसे ही यह जीव भेद कर लेता है। इस प्रकार जब हंस मन ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस मन जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। यदि अच्छा गुरु मिल जाए जो कि साक्षात श्री हरि ही हैं, यदि हम उनकी बात को मान लें तो हमारा काम हो जाए। स्वामी शरणानंद जी ने ही एक दिन प्रश्न पूछा था कि आज तक इतने अवतार हुए भगवान के, इतने अनेक अनेक उत्तम कोटि के महात्मा हुए, फिर हम सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो सब ने अलग अलग उत्तर दिए। शरणानंद जी ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमने उनकी बात का आदर नहीं किया। तो यदि हम श्री हरि की बात का आदर कर लेंगे तो वे ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, तब ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। नारद जी कहते हैं, प्राचीन पर ही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर भगवान को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। अब अगले अध्याय में प्राचीन पर ही नारद जी से पूछेंगे, महाराज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। यद्यपि हमने इसमें बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण करके सब कुछ समझने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी एक बार श्री नारद जी महाराज के मुख से अगले अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे पुरंजनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्याय श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान में 28वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।